बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार सर्दियों की जान रेसिपी शलजम गोश्त शेयर कर रही हूँ। शलजम गोश्त बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg मटन। तो आप इसकी जगह पे बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो वो आप गोश्त ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मटन का गोश्त लिया है। तो इसको सबसे पहले हम पकाएंगे पहले। तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में हम गोश्त को गला लेंगे। गोश्त के अंदर अब हम बाकी चीज़ें डाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्याज हम इसमें डालेंगे। 3 मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे, जिसको मैंने काट लिया था। और अब यहाँ पे लहसुन इसमें डाल रहे हैं। इसको मैंने छीला था, इसका पेस्ट नहीं मैंने बनाया, बल्कि इसको साबुत ही डालेंगे। टमाटर यहाँ पे मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसको भी मैंने चॉप के लिया था। और यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। सुरख मिर्च का पाउडर भी इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। और गरम मसाला इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे। और साथ ही ½ टेबल स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। 2 टेबल स्पून हम इसमें भर के नमक की ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे 1 ग्लास इसमें मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। तो वाटर हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट इसमें डालेंगे। और यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर को बंद करके चूल्हे पे रख दिया था और इसकी विसल चलने लगी है। फ्लेम को यहाँ पे मैंने हाई ही रखा था। यूँ ही इसकी विसल चलने लगे तो इसके बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब चूल्हे को बंद करके हम प्रेशर कुकर को नीचे उतार लेते हैं। तो इसका वेट उतार के तो इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि ये गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से गला है कि नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त हमारा जो है गल चुका है। अगर यहाँ पे गोश्त नहीं गला तो फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के तो दोबारा से इसको बंद करके रख सकते हैं। अब इसको मैं एक दूसरे बर्तन में, यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं जो मैंने गोश्त प्रेशर कुकर में कुक किया था वो इसमें मैं डाल रही हूँ। अब जो इसमें वाटर है इसको भी हम ड्राई करेंगे। ऑयल इसमें डाल लेते हैं हम। अब इसको हम अच्छे तरीके से कुक करेंगे। और जैसे ही उधर हमारा गोश्त तैयार होता है तो यहाँ पे हम शलजम जो है इसको बॉईल कर लेते हैं। शलजम मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 kg। ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको छील कर अच्छे तरीके से काट लिया था। इसको ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी तरीके से आपने मोटा मोटा काट लेना है। तो अब इसको हम बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया था, जिसमें मैंने गोश्त बॉईल किया था, उसमें ही मैं अब ये शलजम सारे डाल के तो इसको बॉईल करूँगी। अब यहाँ पे इसमें 1 गिलास हम पानी का डाल देते हैं। तो पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि शलजम में भी पानी होता है, वो भी निकल आएगा। तो इसलिए 1 गिलास ही इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। यूँ ही इसकी विसल चलने लगे तो इसके बाद इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो शलजम जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, बल्कि इसको 5 मिनट बहुत है। 5 मिनट में ये अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। और अगर आपने प्रेशर कुकर में नहीं बॉयल करने तो फिर आप इसको किसी देगची में, किसी बर्तन में डाल के भी इसको बॉयल कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीली बॉयल हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अब यहाँ पे गोश्त जो है वो देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे से भून हो रहा है। पानी जो इसके अंदर था वो भी सारा इसका ड्राई हो चुका है। अब इसकी बुनाई कर लेते हैं अच्छे से। पाँच मिनट हो चुके हैं शलजम को बॉयल होते हुए। अब हम देख लेते हैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह से शलजम जो है बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं कि शलजम जो है वो अच्छे से बॉयल हुए हैं कि नहीं।
ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये बॉयल हुए हैं। अब हम इनको मैश कर लेते हैं और इसके साथ मैं शलजम को मैश करूँगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से सारे शलजम जो हैं इसको मैश कर लिए हैं। ये देखिए बहुत ही इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इस शलजम के पेस्ट को हम गोश्त के अंदर डालेंगे। तो ये इधर हमारा गोश्त जो है वो देखिए अच्छे से रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम सारा शलजम का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमने पेस्ट शलजम का डाला है बना के, तो इसको हम चमचे के साथ अच्छे से मिक्स करके तो इसको अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम शलजम को गोश्त के अंदर भुनेंगे। अच्छे से इसकी बुनाई कर लेते हैं। शलजम को गोश्त के अंदर अच्छे से भूनने से इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये देख सकते हैं कि इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो चुकी है, जो इसका कलर है वो भी चेंज हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बुनाई हो रही है। फ्लेम को यहाँ पे हमने हाई ही रखना है, हाई फ्लेम पर ही इसको भूनना है। अब यहाँ पे मैं आपको सीक्रेट टिप बताती हूँ। यहाँ पे लेना है आपने 1 टेबलस्पून शुगर का, चीनी का, वो इसमें डालना है। चीनी डालने से शलजम का टेस्ट जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं और यहाँ पे अब इसको 5 मिनट तक हम फिर पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद इसको अब हम कवर करके रख देते हैं। तो 10 मिनट के लिए इसको हम कवर करके रखेंगे और फ्लेम को यहाँ पे हम लो कर देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं इसका कवर उतार के। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त शलजम गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको और यहाँ पे अब हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देते हैं। सब्ज़ धनिया की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है, तो इसको हम अच्छे से अब इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो शलजम गोश्त का सालन है वो रेडी हो चुका है। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये एक पैन में मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सालन बना है। और यहाँ पे मैं आपको एक और टिप बताती हूँ कि जब आपने गोश्त को भूनना है तो उसमें से थोड़ा सा आपने ऑयल जो है वो निकाल के रख लेना है भुनाई के बाद, शलजम को डालने से पहले। तो यूं ही आप जब इसको सर्व करें तो जो ऑयल आपने निकाला था वो इसके ऊपर डाल दें, तो इससे लुक जो होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से शलजम गोश्त की जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। माशाल्लाह से इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका कलर भी चेक कीजिए, बहुत ही शानदार है। अगर आप इस तरीके से शलजम गोश्त का सालन बनाएंगे तो जो लोग नहीं खाते शलजम गोश्त वो भी खाने लग जाएंगे। तो शलजम गोश्त को आप पराठे के साथ या फिर वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।